अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए यानी इल्म नहू को सीखने के लिए या दूसरे अल्फाज में कुरान और अहादीस का तर्जमा सीखने के लिए और अरबी ज़बान का तर्जमा सीखने के लिए आज का हमारा ये 16वां सबक है। इससे पहले हमारे 15 सबक मुकम्मल हो गए। अगर आप वीडियो पर नए हैं यानी नए तलबा और तालिबात में से हैं और नए सामिईन में से हैं तो आपको चाहिए कि गुज़िश्ता वीडियो को बितरतीब सुने ताकि पूरा मुकम्मल इल्म आपको हासिल हो जाए और आ जाए। बहरहाल तो आज का हमारा ये सबक होगा 13 से 19 तक जो असल मुरक्कब बिनाई है, जिसकी वजह से इस पूरे आदाद के यानी अदद के बयान को लाया जा रहा है, सारी की सारी काउंटिंग के बयान को लाया जा रहा है। तो 13 से 19 तक के हम कवायद बयान करेंगे, इसी का नाम मुरक्कब बिनाई है। तो हमारा उन्वान होगा 13 से 19 तक, 13 से 19 तक के कवाइद। 13 से 19 यानी मुरक्कबे बिनाई यानी मुरक्कबे बिनाई। 13 से 19 यानी मुरक्कबे बिनाई, ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है यानी। तो 13 से 19 यानी मुरक्कबे बिनाई का मुकम्मल मुकम्मल बयान, मुकम्मल बयान। तो ये है आज का हमारा उन्वान। क्या आज के सबक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 13 से 19 यानी मुरक्कबे बिनाई का बयान, या आप कह लें 13 से 19 तक, ठीक है, 13 से 19 तक का बयान। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 अरबी में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे इनका यूज होगा, इस सबक में आज इस चीज को बयान किया जाएगा। इससे पहले कि हम सबक बयान करें एक मिसाल लिख देते हैं, फिर उसी के तहत हर कायदा लिखेंगे और समझाते रहेंगे। मिसाल, कतबा, कतबा सलासा, कतबा बल्कि सलासता, सलासता आशरा, कतब सलासता आशरा तिलमीज़न, क्या तिलमीज़न, तिलमीज़न इसका तर्जमा है 13 तलबा ने लिखा। अब इस मिसाल को जहन में रखिएगा और हम हर एक कायदा लिखेंगे और आप समझते चले जाएंगे। कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1, मादूद, मादूद हमेशा, मादूद हमेशा मुफरद, मुफरद मंसूब, मुफरद मंसूब होता है। क्या होता है? मुफरद मंसूब होता है। यह है हमारा पहला कायदा। क्या है पहला कायदा? बताया कि मादूद, क्या मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है। आप देखिए जब हमने अरबी बनाई तो इसमें ये मादूद है। हमने कल शॉर्ट वीडियो में भी डाला था और बतलाया था कि जिसको काउंट किया जा रहा है, जिसको शुमार किया जा रहा है, उसको मादूद बोलते हैं। तो यहाँ पर 13 तलबा, तो तलबा को काउंट किया जा रहा है यानी शुमार किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे मादूद। अब देखिए मादूद हमेशा,
मुफरद मंसूब, दो बातें कही, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मंसूब। आप देखिए मुफरद है, चूंकि तिलमीज इसकी जमा आती है तलामीज, तिलमीज की जमा तलामीज, तो तिलमीज वाहिद है, इसका माना है तालिब इल्म। तिलमीज वाहिद है, सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल आता है, इसकी जो जमा आती है वो आती है तलामीज। क्या आती है? तलामीज। और यहाँ पर क्या हम लेकर आए? तिलमीज। तो मालूम हुआ कि मादूद जो है क्या है? वो मुफरद है, दूसरे मंसूब है। क्यों? इसलिए कि इस पर दो ज़बर आए हुए हैं। हमने कल की वीडियो में बतलाया था, उससे पहले बतला रखा है, मंसूब का मतलब होता है जिस पर जबर हो। ठीक है, मंसूब का मतलब जिस पर जबर हो। तो देखिए हालत, चूंकि इसकी हालत अगरचे फाइल की बनेगी, लेकिन चूंकि पूरा फाइल बन रहा है, लेकिन ये मंसूब है क्योंकि इस पर जबर आ रहा है। क्या आ रहा है? जबर आ रहा है। तो याद रखिएगा 13 से 19 तक जब भी हम अरबी की काउंटिंग को लिखेंगे या बोलेंगे, हमेशा उसका जो मादूद होगा वो मुफरद होगा, एक बात, दूसरे वो मंसूब होगा यानी इस पर जबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है कतब सलासत अशर तिलमीदन, राइट। दूसरा कायदा, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2, एक कायदा तो आ चुका है, दूसरा कायदा मादूद, मादूद अगर, मादूद अगर मुदक्कर हो, क्या हो? मुदक्कर हो। मादूद अगर मुदक्कर हो तो इकाई, तो इकाई को इकाई को मुअन्नस, इकाई को मुअन्नस और धाई को, इकाई को मुअन्नस, धाई को मुज़क्कर। इसी तरह, इसी तरह मादूद अगर, क्या? मादूद अगर, इसी तरह मादूद अगर मुअन्नस हो, क्या हो? मुअन्नस हो। मादूद अगर मुअन्नस हो तो तो इकाई, तो मादूद अगर मुअन्नस हो तो इकाई को मुज़क्कर, इकाई को मुज़क्कर, धाई को, धाई को मुअन्नस, क्या? धाई को मुअन्नस लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? लाया जाएगा, लाया जाएगा। क्या जबरदस्त कायदा है, माशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए इस कायदे को, इस कायदे के अंदर दो कायदे हैं, इस एक दूसरे नंबर कायदे में दो कायदे हैं। ठीक है, पहला कायदा क्या है उसको समझेंगे, फिर दूसरा क्या है उसको समझेंगे। तो इस दूसरे कायदे में जो पहला कायदा है पहले उसको समझते हैं, फिर इसी में जो दूसरा कायदा है उसको समझते हैं। कहां से कहां तक? इसमें कहा गया मादूद अगर मुदक्कर हो तो इकाई को मुअन्नस, धाई को मुदक्कर। ये एक कायदा हुआ दूसरे कायदे के अंदर, एक कायदा। क्या मतलब? आप देखिए मादूद क्या है? मादूद मुदक्कर है, मादूद मुदक्कर है, चूंकि इसमें कोई अलामत तानीस नहीं है, मुदक्कर है तिलमीज। अब देखिए ये जो इकाई है, अगर मादूद मुदक्कर होगा तो इकाई को मुअन्नस, ये देखिए मादूद अगर मुदक्कर हो तो मादूद मुदक्कर है, इकाई को मुअन्नस, यहां सलासता इकाई मुअन्नस ले आए, और धाई को मुदक्कर, ये धाई है आशारा, इसको मुअन्नस, इसको मुदक्कर लाए। ठीक है,
समझ में आ गया। दूसरे कायदे में जो दो कायदे हैं उसको हम उसमें पहला कायदा समझा रहे हैं, क्या? मादूद अगर मुदक्कर हो, तिलमीदन मादूद है और मुदक्कर है, तो इकाई यानी फलासतों को मुअन्नस लाएंगे और धाई यानी अशरा को मुदक्कर लाएंगे। अशरा क्या? मुदक्कर लाएंगे। ठीक है। अब दूसरा, इसी तरह हम भूल गए इसमें, इसी तरह क्या? इसी तरह मादूद अगर मुअन्नस हो तो इकाई को मुदक्कर, ढाई को मुअन्नस लाया जाएगा। ये इसी तरह का मतलब क्या है? इसी तरह का मतलब ये है जिस तरह यहां पर उल्टा किया गया है कि भाई मादूद तो मुदक्कर था और इकाई को मुअन्नस लाया गया, तो इसी तरह अगर मादूद मुअन्नस हो तो यहां भी उल्टा किया जाएगा, तो इकाई को मुदक्कर लाया जाएगा। किस तरह? आप थोड़ी देर ये समझिएगा कि मिसाल जो है लिखी हुई है वो ये नहीं बल्कि है कतबत। क्या? कतबत। फिर यहां पर आएगा सलासा। क्या आएगा? सलासा। फिर आगे आएगा आशरत। क्या? आशरत। और यहां आएगा तिलमीज़तन। क्या? तिलमीज़तन। अगर आप नई मिसाल सुन ली हो तो आप इसकी कॉपी में नोट करें और फिर आप समझिएगा, क्योंकि हम अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा बयान हो जाता है बार बार और फिर इसको मिटाना भी पड़ता है, तो इसलिए हम इसी मिसाल को बदल रहे हैं। क्या? कतबत सलासा अशरत तिलमीज़तन। तो देखिए हम यहाँ पर तिलमीज़तन लेकर आए, तिलमीज़तन, तो मादूद तो मुअन्नस है तिलमीज़तन, तो इसकी जो इकाई होगी वो मुदक्कर होगी, इसलिए हमने कहा वहां सलासा। और इसकी जो धाई होगी वो मुअन्नस नहीं हो, वो क्या होगी? वो मुअन्नस होगी। किस तरह? आयशरत। क्या? आयशरत। तो मादूद चूंकि मुअन्नस था तिलमीज़तन, तो उसकी जो इकाई है वो मुदक्कर आएगी सलासा और उसकी जो धाई है वो मुअन्नस ही आएगी आयशरत। राइट। मुझे उम्मीद है कि आपके दूसरा कायदा समझ में आ गया होगा। कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3 जी, क्या कायदा है? रफा। रफा, नसब, रफा, नसब, जर। रफा, नसब, जर, तीनों हालतों में, तीनों हालतों में, रफा नसब जर तीनों हालतों में इकाई, इकाई भाई, इकाई भाई दोनों पर। किस पर? दोनों पर। इकाई धाई दोनों पर फतहा। क्या? फतहा लाजिम। क्या? फतहा लाजिम होता है। क्या होता है? फतहा लाजिम होता है। तो तीसरा जो कायदा है वो है रफा नसब जर, तीनों हालतों में इकाई, इकाई भाई दोनों पर फतहा लाजिम होता है। क्या होता है? फतहा लाजिम होता है। इसका क्या मतलब है? इसको समझने से पहले आप हमारी तरफ मुखातब हो और मुतवज्जा हो। रफा का मतलब होता है वो ऐसी जगह में हो कि उस जगह में आने की वजह से उस पर पेश आ रहा हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर मुब्तदा बन रहा हो, खबर बन रहा हो, फाइल बन रहा हो। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं मुब्तदा खबर फाइल से, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसका सबक इंशाल्लाह जल्दी आएगा, उसमें हम समझाएंगे मुब्तदा क्या होती है, खबर क्या होती है, फाइल वगैरह क्या होते हैं। तो वही समझाएंगे जब मरफूआत का बयान शुरू होगा, तो मरफूआत भी समझाएंगे, मंसूबात भी समझाएंगे, मजरूरात भी समझाएंगे।
अभी तो हम सिर्फ मुरक्कबे नाकिस या कहें मुरक्कबे गैर मुफीद को समझा रहे हैं, जिसका आखिरी बयान चल रहा है। और इंशाल्लाह ये चंद दिनों का मतलब 3-4 रोज में खत्म होने वाला है। चूंकि पूरा लंबा प्रोसेस है इसका, इसलिए इसमें तफसील है। तो अपने पीछे लौटे हम। पीछे हम कह रहे थे कि रफा का मतलब होता है कि वो ऐसी जगह में लफ्ज आया हुआ हो कि उस जगह में आने की वजह से उस पर पेश आता हो, उसे बोलते हैं रफा, हालत रफा। या कोई लफ्ज ऐसी जगह में आया हुआ हो कि उस जगह में आने की वजह से उस पर आता हो क्या, जबर, तो उसे कहते हैं हालत नसब। या फिर कोई लफ्ज ऐसी जगह में आया हुआ हो कि उस जगह में आने की वजह से उस पर जेर आता हो, तो उसको बोलते हैं हालत जर। ये 3 हालतें हैं। तो रफा का मतलब हुआ पेश, नसब का मतलब हुआ जबर, और जर का मतलब हुआ जेर। तो रफा का मतलब पेश, नसब का मतलब जबर, और जर का मतलब जेर। तो अगर कोई लफ्ज ऐसी कंडीशन में और ऐसी जगह पर हो कि इन तीनों में से कोई एक का वो तकाजा कर रहा हो, और यकीनन इन 3 में से कोई एक ही होगा, या तो रफा चाहता होगा, या नसब, या जर। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक महल में आया हुआ हो, तो फिर क्या करेंगे, कह रहे हैं कि तीनों हालतों में छुट गया यहां पर, तीनों हालतों में, जी, रफा नसब जर तीनों हालतों में, ये में छुट गया था यहां पर। रफा नसब जर तीनों हालतों में इकाई धाई दोनों पर फतहा लाजिम होता है। तो देखिए तीनों हालतों में ये जो इकाई धाई आया ना, सलासता इकाई है, अशारता धाई है, तो इन दोनों पर हर हालत में जबर ही होगा, फतहा होगा, मतलब जबर ही होगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं सलासता अशारा, ये तो मुजक्कर की मिसाल थी। हमने जब मुअन्नस की मिसाल दी थी तो क्या बनाया था, कतबत सलासा अशारता तिलमीज़तन। तो देखो इस हालत में भी हम क्या लेकर आए, सलासा अशरता, और जो लिखा हमने सलासता अशरा, इस हालत में भी, यानी मुदक्कर की हालत में भी और मुअन्नस की हालत में भी, दोनों हालतों में हमने जबर का ही इस्तेमाल किया है, यानी फतहा ही लेकर आए हैं, इकाई पर भी और धाई पर भी। तो आप याद रखिएगा 3 से 19 तक जब भी हमें अरबी बनानी हो और अरबी की गिनती इस्तेमाल करनी हो, तो हमें इकाई धाई दोनों के ऊपर क्या लाना है, फतहा लाना है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, फाइल बन रहा हो, मफूल बन रहा हो, या मजरूर बन रहा हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सबक समझ में आ गया होगा। आपसे दरखास्त है कि अगर कोई सबक समझ में ना आया करे तो उसको बार बार सुनने की कोशिश किया करें। आपके दिमाग में ये नहीं, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वीडियो को सुनने की वजह से कहा जा रहा है, इस वजह से नहीं, हकीकत में ये कहा जा रहा है। अगर सबक समझ में ना आए तो दोबारा कोशिश करें, फिर समझ में ना आए तो तिबारा तीसरी मरतबा कोशिश करें, और बार बार आप सबक सुनेंगे इंशाअल्लाह तो जरूर समझ में आएगा। और पहली मरतबा तो बगैर स्किप किया हुआ सुना करें, चाहे फिर आप दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा जैसा आपका दिल चाहे स्किप करें, या जो चाहे इस तरह सुने। तो कुछ हमारे साथी हैं पढ़ने वाले, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, अगर वो नाम बताने की फरमाइश करेंगे तो बता दूंगा। वो इस सबक को लिखते भी हैं बाज़ाब्ता, यानी उनके पढ़ने का शौक देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करते हैं। कई 3 तालिबे इल्म ने मुझे अपना नाम बता दिया कि मैं इसको लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप भी सबक को अलग नोट कर लिया करें। वैसे तो हम इसी तरह बिल्कुल एक किताब को अलग इशात कर रहे हैं, छाप रहे हैं, तलखीस कह लीजिए, आप किताब की तलखीस कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मंजर आम पर आने वाली है। तो आप लोगों से दरखास्त है कोई भी सबक समझ में ना आया करे तो उसको दोबारा सुने, दूसरे सारी वीडियोस को शुरू से सुना जाए, क्योंकि एक सबक का दूसरे सबक से ताल्लुक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप नए आए हैं, आपने सबक को सुना तो कुछ आएगा समझ में, कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप अदद का शुरू से बयान सुने। और हमारी 13वीं वीडियो से अदद का बयान चल रहा है, 13वीं वीडियो, 14वीं वीडियो, और ये आज की 16वीं वीडियो है। तो 15 वीडियो तक अदद का बयान है, 16 वीडियो के अंदर भी अदद का बयान है, लेकिन इसी अदद को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। समझ में आया? 13 से लेकर के 19 तक की जो काउंटिंग होती है उसी का नाम मुरक्कब बिनाई है। वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करें, ना आई हो तब भी कमेंट करें कि मैं समझा हूं या नहीं समझा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।